तो आज मैं वेक अप डेड मैन नाम की एक बहुत ही जबरदस्त मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली है और इस मूवी में अपने डैनियल क्रेग और जेरेमी रेनर भी हैं, वहीं अपने जेम्स बॉन्ड और हॉकआई एवेंजर्स वाले। तो आपका जरा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपको अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेट्स गो। तो मूवी की शुरुआत में हमें बेनोइड ब्लैंक एक नोट पढ़ता हुआ दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं फादर जुड को, जो पहले एक बॉक्सर था पर अब एक प्रीस्ट है। उसे एक आदमी तंग करता है और गुस्से में आकर फादर जुड उसे पंच कर देता है। इस वजह से चर्च में उसकी इन्वेस्टिगेशन जांच होती है और कुछ प्रीस्ट उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रीस्ट होता है, इंटेरोगेशन के बाद वो उससे मिलता है और बताता है, तुमने जिसे मारा वह इसी लायक था और सब तुमसे बहुत खुश हैं, पर फिर भी तुम्हें खुद को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि अब तुम प्रीस्ट हो। फिर वो उसे असिस्टेंट प्रीस्ट के रूप में एक दूसरे चर्च में जाने को बोलता है, जो एक छोटी सी विलेज चिमनी रॉक में है। प्रीस्ट बताता है वहाँ का फादर है विक्स, जो कि बहुत ही घटिया यानी बेकार है और वह औरतों को गंदे तरह से देखता है और गलत हरकतें भी करता है, जैसे हस्तमैथुन, मैस्टरबेशन वगैरह। शायद तुम उसे सीधे रास्ते पर ला सको। फादर जुड चर्च आता है और वहाँ क्राइस्ट का स्टैच्यू नहीं होता। तभी वहाँ वही जेफसन विक्स आता है। वो जुड से मिलता है। तभी अचानक माथा जुड के पीछे से आकर उसे डरा देती है, माथा जो कि चर्च का सारा काम संभालती है। तभी हम देखते हैं कि विक्स को जुड के आने से बिल्कुल खुशी नहीं होती। फिर वह जुड को उसका कन्फेशन लेने को बोलता है। विक्स जुड को बताता है, 2 दिन पहले मुझे अमीर आदमियों से जलन होती है। फिर बताता है, इस हफ्ते मैंने 4 बार हस्तमैथुन की और ऐसे अजीब अजीब कन्फेशन करता है। जुड समझ जाता है विक्स कैसा इंसान है। फिर जुड वहाँ पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। वह बताता है, चर्च में माथा के अलावा बस एक और आदमी था, सैमसन, जो मालिक गार्डनर था और ये माथा से बहुत प्यार करता था। जुड सैमसन से मिलता है। वो जुड को बताता है, मुझे शराब की लत थी और विक्स ने मुझे इसे छोड़ने में मदद की, और वह बताता है विक्स को भी पहले शराब की लत थी। वो जुड को ये भी बोलता है, मैं माथा से बहुत प्यार करता हूँ। फिर जुड बताता है, चर्च का सारा काम माथा ही देखती थी, चर्च का खाना, मेंटेनेंस और सब कुछ। फिर एक दिन जुड क्राइस्ट की मूर्ति उसकी जगह लगाने के लिए चेक कर रहा होता है। विक्स आता है और उसे मना करता है। ये कहकर वह बोलता है कि मुझे इसे देखकर वो पापी वेश्या याद आ जाती है। फिर जुड उस वेश्या का पूछता है। माथा बताती है, प्रिंटिस की एक बेटी थी ग्रेस, और प्रिंटेंस जो कि एक पादरी था, और उसकी बेटी जो बहुत मॉडर्न थी। 18 की होते ही वह छोटे कपड़े पहनने लगी। फिर एक दिन प्रेग्नेंट हो गई और उसका बेटा है विक्स प्रिंटेंस। फिर एक दिन प्रिंटेंस छोटी माथा को बताता है ऐसा एक शैतान है और माथा को उससे दूर रहने को बोलता है। फिर एक दिन प्रिंटेंस मर जाता है। उसके मरने के बाद ग्रेस उसकी जायदाद के लिए वकील के पास जाती है। वकील उसे बताता है प्रिंटेंस के अकाउंट में कुछ नहीं है और वह खाली है। ग्रेस को बहुत गुस्सा आता है और वह चर्च को गुस्से में तोड़ने लगती है। तभी छोटी माथा वहां आती है और ग्रेस को बोलती है, गॉड तुम्हारे साथ हैं। पर यह सुनकर भी ग्रेस माथा को मारने लगती है। तभी पुलिस वहां आती है और ग्रेस प्रिंटेंस की कब्र के बाहर जाती है और वहां वह दिमाग की नस फटने से मर जाती है। ये सुनकर जुड हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर ऐसी शैतानी चर्च पर कोई शांति के लिए कैसे आ सकता है। फिर वह बताता है कुछ लोगों के बारे में जिन पर शक जा सकता है। सबसे पहले वह वेरा को बताता है, जो एक लॉयर है और चर्च के साथ वफादार है। उसका बाप और विक्स दोस्त थे। वेरा का एक नाजायज भाई भी है जो अभी वापस आया है, और इसका बाप कौन है वो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। जुड वेरा के बारे में बताता है कि पॉलिटिक्स में फेल होकर जब वेरा ने अपनी लॉयर की पढ़ाई खत्म की, तब उसके फादर ने साई को, जो कि उसका नाजायज भाई था, उसको घर ले आए और वेरा को संभालने को बोला। सारा शहर जानता था साई वेरा का नाजायज भाई है, पर फिर भी वेरा ने उसे अपनाया और प्यार किया। फिर जुड नेट के बारे में बताता है, जो डॉक्टर है और उसकी बीवी उसे 1 हफ्ते पहले छोड़कर किसी और के साथ चली गई, क्योंकि उसकी बीवी को लगता है नेट कामयाब नहीं है और एक लूजर है। फिर जुड ली के बारे में बताता है, जो न्यूयॉर्क से आया हुआ एक राइटर है। वह साइंस फिक्शन लिखता था, पर जब से वह इस चर्च में आना शुरू हुआ, उसकी बुक्स बिकना बंद हो गईं और अब वह बस एक ही बुक लिखने की कोशिश कर रहा है जो विक्स के ऊपर है। फिर जुड हमें साइमन के बारे में बताता है, जो एक कामयाब गिटारिस्ट है, पर उसे हाल ही में बीमारी हुई जिसकी वजह से उसके लिए चलना मुश्किल हो गया और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वह इसी के लिए चर्च आती है
क्योंकि वह काफी डिप्रेशन में थी। फिर जुड बताता है विक्स अपने सारे साथियों को हमेशा साथ रखता है और उसने इनके साथ एक ग्रुप सा बनाया हुआ है। फिर विक्स चर्च में एक स्पीच देता है जिसमें वह लोगों को उनकी गलतियों पर ताने मारने लगता है। उसकी बातें सुनकर सारे एक एक करके बाहर चले जाते हैं और बस उसके चहेते ही बच जाते हैं। विक्स के तरीके बहुत कठोर होते हैं और उन्हें सुधारने के लिए जुड विक्स के ग्रुप के साथ एक मीटिंग करता है। वो उन्हें बताता है हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए और हमें नर्म दिल से काम लेना चाहिए। फिर मार्था बोलती है क्या विक्स को इस मीटिंग के बारे में पता है? जुड बोलता है नहीं। ये सुनकर सब नाराज होकर चले जाते हैं। उन्हें लगा था यह एक ऑफिशियल चर्च मीटिंग है। फिर मार्था उससे बोलती है तुम यह अपनी चालें चलना बंद कर दो। जुड बोलता है कौन सी चालें? वो उसे बोलता है विक्स सबको डराता है और उन्हें गलत रास्ते पर चला रहा है और बोलता है क्या तुम अपना सबसे गहरा राज का कन्फेशन विक्स के सामने कर पाओगी? मार्था बोलती है हाँ। अगले दिन हम देखते हैं मार्था कन्फेशन रूम से निकलती है और जुड की तरफ खुशी से देखती है। फिर विक्स निकलता है जो काफी हैरान होता है। जुड को चर्च में आए हुए 9 महीने हो जाते हैं और विक्स फिर उसे कन्फेशन देता है। वो फिर बोलता है आज रात मैंने हस्तमैथुन किया। फिर जुड बोलता है मुझे भी कन्फेशन करना है। वो बताता है पिछले हफ्ते मैंने अपने साथी पादरी पर चेकिंग की जिससे मुझे पता चला कि आपका औजार खराब है और बोलता है मुझे तंग करना बंद कर दे। फिर जुड उससे बोलता है आपको तो क्राइस्ट का मसीहा बनना चाहिए। नेक जो दुखी है उसे प्यार का रास्ता दिखाना चाहिए पर वो तो औरतों से और नफरत करने लगा है। ली जो बहुत ही अच्छा और फेमस राइटर था अब बस आप पर ही बुक लिख रहा है और हमेशा खोया रहता है और यह जज साइमन के पैसों पर ही चल रहा है और आप उसे लूट रहे हैं। यह बातें सुनकर विक्स उसे मारने लगता है और जुड खुद को बचाने की कोशिश करता है। विक्स उसे बताता है ये दुनिया बहुत बेरहम है और मैं इसे ठीक करूंगा। जुड उसे बताता है तुम पागल हो और मैं तुम्हें इस जज से कैंसर की तरह काट कर फेंक दूंगा। विक्स वहाँ से जाता है और हम देखते हैं साई ने इसकी वीडियो बना ली है और उसे YouTube पर भी अपलोड कर दिया था। फिर जुड बताता है अगले दिन फिर से विक्स की चर्च में स्पीच थी। चर्च में बस उसका ग्रुप था और विक्स बहुत गुस्से में था और वह अपनी स्पीच के बाद वह एक छोटे से रूम में रेस्ट करने गया जो कि साइड में था जहां वह हमेशा जाता था और जुड क्रॉस लेकर उनका इंतजार करने लगा। तभी एक आवाज आए और जुड ने देखा विक्स गिर गए थे। जुड अंदर जाता है और बाकी लोग जो वहाँ विक्स की स्पीच सुन रहे थे वो भी आते हैं। जुड देखता है उसकी कमर में एक शैतानी चाकू है और खून भी है। वह चाकू को छूने वाला होता है तभी नेट उसे रोक लेता है और हाथ में नैपकिन्स लेकर चेक करने जाता है। तभी मार्था विक्स को देखकर घबरा जाती है और क्रॉस के ऊपर गिर जाती है और सब उसे देखते हैं। फिर नेट विक्स की कमर से चाकू निकालता है और 5 मिनट में एम्बुलेंस आई पर विक्स तभी मर गया था और जब जुड बाहर आया तो पुलिस भी आ चुकी थी और इंस्पेक्टर जेरडीन जो यहाँ की चीफ थी वह भी इससे बहुत परेशान थी क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर था। फिर वह जुड से पूछताछ करती है और उन्हें बताती है सारे सबूत तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं और उससे वही वीडियो दिखाती है जिसमें जुड विक्स को धमकी दे रहा होता है जिसे साई ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। जुड बोलता है मैंने यह नहीं किया। फिर जुड बताता है खून तो मैंने नहीं किया पर मन ही मन इससे बहुत खुश था। फिर वह चर्च आता है और रोने लगता है। तभी वहाँ बेनोइट ब्लैंक आता है और पूछता है क्या चर्च खुला है? जुड उसे अंदर आने को बोलता है। फिर ब्लैंक उसे समझाने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच काफी बातें भी होती हैं। तभी इंस्पेक्टर आती है और बोलती है तुम्हारा टाइम हो गया है। फिर ब्लैंक बताता है मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जुड बोलता है मैंने विक्स को नहीं मारा। ब्लैंक बताता है मुझे पता है क्योंकि कोई मुजरिम किसी को मारने के बाद चर्च में रोता नहीं। फिर वो जुड को बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो उसे लेकर विक्स की लाश के पास जाता है जांच के लिए जहाँ विक्स की ऑटोप्सी हो रही थी। जुड लाश को देखकर बाहर भाग आता है और घबरा जाता है। ब्लैंक उसे बताता है अगर तुम्हें अपने ऊपर से इल्जाम हटाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर वो बार में आते हैं जांच के लिए पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता है। तभी वहाँ नेट आता है और जुड को खूनी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर ब्लैंक बताता है ये जुर्म बहुत ही सफाई से हुआ है पर मैं इसे सुलझा लूंगा। फिर वो उन्हें चर्च में लेकर जाता है और जुड को वहीं बैठने को बोलता है जहाँ वह उस दिन बैठा था। वो बोलता है विक्स पर किसी मशीन से हमला किया होगा जो बाहर थी। क्या तुमने कोई मशीन देखी? वो जुड से पूछता है। जुड बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है शायद फिर किसी ने कोई मशीन अंदर छुपाई होगी और उसे रिमोट से कंट्रोल किया होगा पर वहाँ उसे कोई जगह नहीं मिलती जहाँ मशीन छुपाई जाए। फिर वो ऑफिसर से पूछता है क्या आपको कुछ और यहाँ मिला?
ऑफिसर बोलती है, बस कुछ लाल धागे। तभी वहाँ माथा आ जाती है और वह ब्लैंक को इस पवित्र चर्च से बाहर निकलने को बोलती है। जुड उसे बाहर लेकर जाता है और माथा उसे बोलती है, मुझे पता है तुम विक्स से नफरत करते थे। माथा उसे खूनी बोलती है और चली जाती है। फिर ब्लैंक जुड को घर छोड़ने आता है। वहाँ ब्लैंक जुड को बोलता है, मुझे लगता है कि इसको हल करने की इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है, और उसे सब कुछ शुरू से लिखने को बोलता है। फिर हम मूवी का स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ ब्लैंक जुड की कहानी पढ़ रहा होता है। पढ़कर उसे समझ आता है कि विक्स शराब पीता था जब रूम में जाता था, और जब वह उस दिन उस रूम में गया तब भी उसने शराब पी थी, और जुड ने वह बोतल छुपा ली क्योंकि वह चर्च की बदनामी नहीं चाहता था। जब ब्लैंक उससे वह बोतल मांगता है तो वह मिसिंग होती है। ब्लैंक समझ जाता है किसी ने उसे चुरा लिया और वह जुड को फंसाना चाहता है। वो जुड को बताता है, कल फ्यूनरल है और मैं सबसे कल पूछताछ करूंगा। अगले दिन फ्यूनरल होता है। माथा विक्स की बॉडी से बात कर रही होती है। नेट अंदर जाता है और वह उसकी कब्र को बंद करते हैं। फ्यूनरल के बाद ब्लैंक और जुड बाकी सबसे मिलते हैं। ब्लैंक उन्हें बोलता है, मुझे उस रात की सीक्रेट मीटिंग के बारे में सब जानना है। सारे कुछ भी बताने से मना करते हैं। तभी साई आता है और बोलता है, मैं बताऊंगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर जुड अंदर से डोर लॉक कर देता है। साई बताता है, मैंने वह मीटिंग रिकॉर्ड कर दी थी। फिर वह उन्हें दिखाता है। मीटिंग में वेरा बताती है, मैंने जांच की और मुझे पता चला साई तुम्हारा बेटा है। जी हाँ, अब हमें पता चलता है कि साई विक्स का ही बेटा था। वेरा उसे पेपर्स दिखाती है। नेट साई से पूछता है, क्या ये सच है? साई बोलता है, मुझे सुबह ही वेरा ने बताया। वेरा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और विक्स को काफी बुरा बोलती है। फिर विक्स बताता है, हाँ साई मेरा ही बेटा है। फिर वो उन्हें बताता है, मैं 1 हफ्ते बाद इस चर्च को बंद करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, और उन्हें धमकी देता है। पहले वह नेट को बोलता है, मैं तुम्हारा सबको बताऊंगा, तुम काम पर शराब पी कर जाते हो। फिर ली को बोलता है, मैं तुम्हारी किताबें पब्लिश होने से रोकूंगा, और वेरा को बोलता है, तुमने अपने बाप की नाक कटा दी, और साइमन को बोलता है, तुम बहुत ही पागल औरत हो। वीडियो खत्म होती है और जुड साई से पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रहे थे और सबको क्यों जलील कर रहे थे? साई बोलता है, क्योंकि मैंने बोला था। वो बताता है, जब मुझे वेरा ने बताया तो मैं विक्स से मिलने गया। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनका दिल हल्का हो गया। उन्होंने मुझे बताया उन्हें अपनी पुश्तैनी जायदाद मिल गई है और वह अगले हफ्ते चर्च से निकलकर अपनी जिंदगी अमीरी में गुजारना चाहते हैं। वह कहता है, पर मैंने उन्हें रोका। उन्हें बोला कि आपकी यह धार्मिक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ बेशक आपके ज्यादा फैन न हो, पर इंटरनेट पर बहुत है, और बोलता है, अगर आप और मैं मिल जाएं, तो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर वह विक्स को बोलता है, सबसे पहले आपको अपने ग्रुप के लूजर्स से छुटकारा पाना होगा। फिर ब्लैंक साई से पूछता है, तो वह जायदाद कैसे मिलेगी? साई बोलता है, मुझे उन्होंने बताया नहीं, वो कहाँ है? फिर वह वहाँ से जाता है। ब्लैंक और जुड रूम की तलाशी लेने लगते हैं सुराग के लिए। उन्हें पता चलता है किसी ने विक्स के मरने से पहले ही कब्र खोदने की मशीन खरीदी है। ब्लैंक बोलता है, जिसने यह मशीन खरीदी है वही कातिल है। वह जुड से उस कंपनी में कॉल करके पूछने को बोलता है। जुड कंपनी में कॉल करता है, पर वहाँ की औरत फिजूल बातें करने लगती है। फिर वह बताती है, ये सब दूसरे आदमी को पता होता है जो अभी घर चला गया है, और बोलती है वह कल आएगा। फिर वह झूठ बोलती है, मेरी माँ बीमार है और क्या आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं? जुड थोड़ा इमोशनल होता है और उसकी माँ के लिए दुआ करता। तभी तूफान शुरू होता है। माथा वहाँ आती है और जुड वहाँ से निकल जाता है। ब्लैंक उसका पीछा जाता है और जुड बोलता है, मेरा पीछा करना छोड़ दो। वह बोलता है, मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं विक्स जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, और ब्लैंक को उसे अकेला छोड़ने को बोलता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और ब्लैंक बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं चर्च को बंद कर दूंगा। ऑफिसर आती है और बताती है, मैंने केस सॉल्व कर लिया है। वह बताती है, मैंने जब वीडियो दोबारा देखा तब समझ आया, जब विक्स गिरा और जुड अंदर गया, और तब से लेकर उन सबका वहां पहुंचने तकरीबन 9 सेकंड्स थे, जो काफी है किसी को चाकू मारने के लिए। और बोलती है, क्या आपको इस बारे में पता था? ब्लैंक बोलता है, हाँ, पर अभी भी कहानी की कुछ चीजें मिसिंग हैं। पर ऑफिसर बोलती है, कुछ मिसिंग नहीं है, और बोलती है, जुड ही कातिल है। और तभी रात में जुड बारिश में विक्स की कब्र के पास एक आदमी को देखता है जो कि लालटेन लिए खड़ा था। फिर विक्स की कब्र का दरवाजा टूटता है और विक्स वहां से निकलकर उस आदमी के साथ झाड़ियों में जाता है। जुड उनके पीछे जाता है और कोई उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। उसकी आंख खुलती है और उसके सामने सैमसन मरा हुआ होता है,
सैमसन जो कि यहाँ का माली था। ब्लैंक वहाँ पहुँचता है और जुड भाग जाता है। ऑफिसर वहाँ आती है और लाश को देखती है। फिर वह मकबरे में जाते हैं जहाँ विक्स की लाश नहीं होती। तभी माथा वहाँ आती है और कहने लगती है चमत्कार हो गया है। ऑफिसर को पता चलता है वहाँ एक कैमरा है। वह अपने आदमी को फुटेज को निकालने को बोलती है और बोलती है सैमसन की लाश को हॉस्पिटल ले जाओ। माथा ये सुन लेती है और सैमसन की लाश के पास जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ जुड जिस जंगल में भाग रहा होता है तभी उसे उसी मशीन वाली लड़की का फोन आता है। वो उसे बताती है उस मशीन का ऑर्डर खुद विक्स ने ही दिया है। फिर हम देखते हैं सबको विक्स के जिंदा होने की खबर मिलती है। हम नेट को देखते हैं जिसे कॉल आ रही होती है, पर वह दरवाजे पर जाता है और बोलता है बहुत खूब, आखिर हो गया। फिर ऑफिसर और ब्लैंक फुटेज देखते हैं। एक दूसरा ऑफिसर आता है और जेरडीन को बताता है उन्हें सैमसन की लाश पर जुड के फिंगरप्रिंट मिले हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर को कंफर्म हो जाता है ये कत्ल जुड ने ही किया है। ब्लैंक नीचे आता है और जुड स्टेशन के अंदर आ रहा होता है, पर उसे कोई देखता नहीं है। ब्लैंक उसे लेकर कार में जाता है और बोलता है मुझे नेट के घर ले चलो। वो उधर पहुंचते हैं और देखते हैं सारा घर बिखरा पड़ा है। वो बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें विक्स की लाश एक तेजाब के टब पर मिलती है। ब्लैंक तेजाब को टब से निकालता है और उसके अंदर नेट भी मरा होता है। ब्लैंक कॉल करके इंस्पेक्टर को बताता है। फिर जुड वहां से जाने लगता है ये कहकर कि मैंने सैमसन को मारा है और मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। ब्लैंक उसे मना करता है पर जुड चला जाता है। वह सब कुछ चर्च में बुलाता है। इंस्पेक्टर भी आती है। वो कन्फेस करने लगता है मैं पहले एक फाइटर था और मुझसे रिंग में एक आदमी की हत्या हो गई थी और कल फिर गुस्सा मुझ पर हावी हुआ और मैंने फिर से। वो कहने ही वाला होता है मैंने सैमसन को मारा, तभी ब्लैंक वहां आ जाता है और एक तेज म्यूजिक बजाकर उसे रोक देता है। फिर वो सबको सच बताने लगता है। वह बोलता है जब विक्स रूम में गया तो उसने ड्रिंक की जिसमें किसी ने ट्रैंक्विलाइजर मिलाया हुआ था जिससे वह फौरन बेहोश हो गया। फिर कोई अंदर गया और उसे मार दिया। जुड बोलता है मैंने उसे नहीं मारा। ब्लैंक बोलता है क्या तुम्हें विश्वास है जब तुमने विक्स को गिरने के बाद जो देखा वह खून था। फिर वह बताता है जब विक्स अंदर गया उससे पहले ही उसके कपड़े पर वह रेड चाकू लगा था। वह अंदर गया और किसी ने रिमोट से उसे एक्टिवेट किया और एक थैली फटी जिसमें खून था। फिर नेट अंदर आया और तभी माथा चिल्लाए और सबका ध्यान हटा और नेट ने विक्स को मार दिया। फिर इंस्पेक्टर पूछती है अगर विक्स को नेट ने मारा तो फिर नेट को किसने मारा। ब्लैंक थोड़ा सोचता है और कहता है मुझे नहीं पता और मैं इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता। फिर सब वहां से चले गए और इंस्पेक्टर पूछती है यह क्या था। ब्लैंक बोलता है मेरी आंखें खुल गई हैं। इंस्पेक्टर पूछती है क्या आप अब भगवान को मानने लग गए हैं। ब्लैंक बोलता है नहीं, पर मेरी आंखें जुड ने खोली हैं मुझे ये बताकर कि अपने दुश्मन पर रहम करो। तभी वहां माथा आती है। वह ब्लैंक को बोलती है आपको पता है फिर भी आपने किसी को नहीं बताया। ब्लैंक बोलता है मैं चाहता था तुम खुद कन्फेस करो। फिर माथा जुड के सामने सब कुछ कन्फेस करती है। वह बोलती है जब मैं छोटी थी प्रिंटिंग्स ने मुझे एक हीरा दिखाया था जो उसने पूरी दौलत बेच कर लिया और बोला आज मैं इस शैतान को मारने वाला हूँ, और उसने मेरे सामने वह खा लिया था। फिर मैंने कसम खाई मैं इस राज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, पर पता नहीं कैसे ग्रेस को पता चल गया प्रिंटिंग्स ने हीरा खरीदा है। वह उसे ढूंढने के लिए चचाए और हर जगह चेक करने लगी। फिर वहाँ छोटी माथा आती है और उसके कान में बोलती है मुझे पता है हीरा कहाँ है और मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। फिर माथा बताती है मैंने इस राज को 60 साल तक बचाए रखा और फिर जुड ने मुझे चुनौती दी कन्फेशन के लिए और मैंने कन्फेस की, पर गलत पादरी के सामने। फिर जब उस रात विक्स ने चर्च बंद करने को बोला तो मुझे शक हुआ और मैंने चेक किया तो मुझे पता चला विक्स ने कब्र खोदने की मशीन मंगवाई है और मुझे पक्का हो गया विक्स हीरा लेने वाला है। और इसके लिए मैंने नेट की मदद ली जो एक कमजोर आदमी है और विक्स एक धमकी के बाद उसके खिलाफ हो गया था। हमने विक्स की जगह सैमसन को उसकी कब्र में रखा ताकि मैं हीरा वहां से निकालकर नष्ट कर सकूं। और सैमसन जो मुझसे प्यार करता था बिना कोई सवाल किए मान गया था। फिर वह रात आए और नेट ने उसे इशारा किया। सैमसन हीरा लेकर बाहर आया और झाड़ियों में गया। तभी जुड वहां आ गया और सैमसन ने उसे बेहोश कर दिया। हीरा देखकर नेट की नीयत खराब हुई और उसने अपनी जिंदगी सुधारने का प्लान बनाया और सैमसन को मार दिया। फिर वह घर आया और मुझे बताया सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और उसने मुझे मारने के लिए मेरी कॉफी में जहर मिला दिया था, पर उससे पहले मैंने सैमसन को मरा हुआ देख लिया था और मैं समझ गई थी कि नेट ने ही उसे मारा है और मैंने कॉफी के कप बदल दिए और नेट को मार दिया।
फिर वह बोलती है ये सब मेरी गलती है और सब कुछ कन्फेस करती है। फिर वह गिर जाती है और बताती है मैंने भी जहर पी ली है। और वह वही जुड के सामने गिर जाती है। जुड उसका कन्फेशन लेता है और उसे ग्रेस को माफ करने को बोलता है और माथा उसे अपने दिल से माफ कर देती है। और वह जुड को बोलती है तुम अच्छी पादरी हो, और तभी माथा मर जाती है। तभी उसके हाथ से हीरा गिरता है। ब्लैंक बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। फिर 1 साल गुजरता है और हमें बताया जाता है वह हीरा कभी नहीं मिला और पता चलता है ली की बुक सक्सेस हो जाती है। वेरा भी शिफ्ट होने का प्लान बनाती है और साइमन दर्द के बावजूद अपने पैशन को फॉलो करने लगती है। फिर हम साई को देखते हैं जो अपने वकील के साथ होता है और जुड को हीरे के बारे में पूछता है। ब्लैंक भी वही होता है, मगर जुड बोलता है मैंने उसे नहीं देखा। साई उसे बोलता है अगर मुझे खबर मिली कि तुमने वह हीरा बेच दिया या फिर दान कर दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और चला जाता है। फिर ब्लैंक भी उसे अलविदा बोलता है और चला जाता है। और आखिरकार जुड चर्च का पादरी बन जाता है। हम देखते हैं कि जुड अब जीसस क्राइस्ट का एक स्टैच्यू अपने हाथों से बनाता है और लास्ट के सीन में हमें वह हीरा दिखाया जाता है जो कि जुड ने उसी स्टैच्यू में छुपा दिया था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।